दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में दोस्तों हम लोग जो आपके एक रोमांटिक एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज का ये पहला सवाल है कि वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स इन डैश डैश ईयर। तो दोस्तों जो प्रीफेस लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वो किस एडिशन में लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका लिटिल बैलेट्स है इसके फोर्थ एडिशन आते हैं। पहली बार दोस्तों ये 1798 में पब्लिश होता है, फिर आता है दोस्तों आपका सेकेंड एडिशन, फिर ये आपका थर्ड और ये है दोस्तों आपका फोर्थ एडिशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रीफेस जोड़ते हैं दोस्तों वर्ड्सवर्थ वो दूसरे एडिशन में जोड़ते हैं। एक और छोटा सा सवाल है दोस्तों, जो वर्ड्सवर्थ पोइट्री को डिफाइन किए हैं वो किस एडिशन में डिफाइन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि स्टर्न डाउटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज द स्टर्न डाउटर। दोस्तों स्टर्न डाउटर किसके लिए वर्ड्सवर्थ प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में लूसी, नेचर, ड्यूटी या सोल। तो दोस्तों दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूटी। दोस्तों अगला सवाल है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। माइकल्स के कॉटेज का क्या नाम था। तो दोस्तों माइकल के कॉटेज का नाम ऑप्शन है आपके लिए इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, द मून और एक है आपका द ब्राइट स्टार। तो दोस्तों 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इवनिंग स्टार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए इवनिंग स्टार। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज अ डैश डैश, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, फिलोसफिकल पोएम, बैलेड या इलेजी। तो दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि वर्ड्सवर्थ रोट ऑफ सोनेट लंदन 1802। दोस्तों वर्ड्सवर्थ एक सोनेट लिखते हैं जिसका नाम है लंदन और पब्लिश्ड होता है। ये लिखा गया है दोस्तों 1802 में। ये किस पे लिखा गया शेक्सपियर पे, बेन जॉनसन, मिल्टन या क्रॉमवेल। तो दोस्तों 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिल्टन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि whom does वर्ड्सवर्थ रिफर टू इन दिज लाइन्स। वर्ड्सवर्थ इन पंक्तियों में किसको रिफर करते हैं कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, तुम्हारी जो आत्मा है बिल्कुल तारों की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, लेकिन भीड़ से अलग रहती है। दोस्तों इसके पिछले सेशन में भी इस लाइन को हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ दोस्तों मिल्टन को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्टन। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was written under the title। दोस्तों इसको किस टाइटल से लिखा गया था। द लीच गैदर, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, माइकल या द रूंड। तो दोस्तों यहाँ पे 7th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लीग गैदर। दोस्तों याद रखिएगा यह एक लिरिकल पोएम था। क्या था दोस्तों, यह एक लिरिकल पोएम था और 1802 में इसको लिखा गया था, लेकिन दोस्तों इसको पब्लिश किया गया था 1807 में 1807 और ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पोएम है कि इन विच पोएम बर्न्स एंड कैथरटन आर मेंशन। बर्न्स एंड कैटरटन आर मेंशन, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नॉटिंग ओड टू ड्यूटी या द रूंड कॉटेज। तो 8 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ए। अगला सवाल है कि द लाइन मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, यहाँ पे आवर होगा दोस्तों, एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम, इसको किस कविता से लिया गया, किस रचना से। टू मिल्टन लंदन 1802, गाइड टू द लेक्स, इलेगिक स्टेंजा या वी आर 7। तो दोस्तों इसको लिया गया है टू मिल्टन लंदन। ठीक है दोस्तों, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि who opines there neither is nor can be any essential differences between the language of prose and metrical composition। तो प्रोज की जो भाषा है या मैट्रिकल कंपोजिशन की जो भाषा है इसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को किसने कहा है, किसकी ओपिनियंस है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, आर्नल्ड, शेली। तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ का जन्म कब और कहाँ हुआ था जरूर बताइएगा। Who has called Wordsworth a moral eunuch।
दोस्तों वर्ड्सवर्थ को अ मोरल इनक किसने कहा था? ऑप्शन है मिल्टन, शेली, आर्नल्ड, टीएस इलियट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेली। दोस्तों इसके अलावा और भी दो तीन चीजें हैं, जैसे जॉन किट्स भी इनके बारे में कहते हैं इगोटिस्टिकल इगोटिस्टिकल सबलाइन। याद रखिएगा, जॉन किट्स कहते हैं वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइन। कौन बोलते हैं दोस्तों? जॉन किट्स बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा सिंपल एंड डॉल, और भी इनको कहा जाता है सिंपल एंड डॉल। ये जो दोस्तों लाइन है आपका बायरन और शेली का है, बायरन एंड शेली। बायरन और शेली का दोस्तों ये लाइन है जो जिसमें लोग कहते हैं वर्ड्सवर्थ को ही इज सिंपल एंड डल। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। मतलब जो सबसे अच्छी चीज जो मानव का जो इनहेबिटेंट्स है, उसका जो आवास है, उसकी जो दरवाजा है, उसके बगल में जो विकसित होता है वो क्या है? द सोलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, लूसी या माइकल। तो दोस्तों 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो पंक्तियां हैं ली गई है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगॉटन। हमारी जो जन्म है क्या, सोई हुई है और भुलाया हुआ है। द सोल दैट राइजेज विथ अस, जो आत्मा मेरे साथ बड़ी होती है। आवर लाइफ इज ए स्टार, आवर लाइफ स्टार, वो हमारी जीवन की क्या है? रोशनी है। हैथ हैड इल्सवेयर इट्स सेटिंग। तो दोस्तों इस पंक्ति को किस कविता से लिया गया है? इमोरालिटी ओड, टिंटन अबे, फ्रेंच रेवोल्यूशन या प्रील्यूड। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोरालिटी ओड, इमोर्टैलिटी ओड। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है आपके सामने कि इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दिस लाइन्स अकर्स। वर्ड्सवर्थ के किस कविता में ये पंक्तियां आती हैं? वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ऑप्शन है टिंटन अबे, डेफोडिल्स, प्रील्यूड और इमोर्टैलिटी ओड। तो दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए टिंटन अबे। दोस्तों अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। कि द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। दोस्तों वास्तव में जो वर्ड्सवर्थ की पोएटिक करियर है वो कब से कब तक है? दोस्तों टीईटी 2004 में आया था। ऑप्शन में है 1792 से 93, 1797 से 98, 95 से 96 और 90 से 91। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1797 से 98। तो 15 का बी हो जाएगा 1797 से 98। अगला सवाल है जो 2004 टीटी में ही पूछा गया है। वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें कौन सी रचना वर्ड्सवर्थ की नहीं है? माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग या द मैरी क्वीन। तो दोस्तों यही जो रचना है द मैरी क्वीन, ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है, बल्कि ये जो रचना है दोस्तों टेनिसन की है। किसकी है दोस्तों? टेनिसन की है। अगला सवाल है कि वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ डैश डैश। लेक पोएट, बेवर्ली रीजन या मीनिंग डिस्ट्रिक्ट्स या लैंकाशायर रीजन, लैंकाशायर रीजन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक पोएट। तो दोस्तों लेक पोएट्स का जो ग्रुप था इसमें 3 लोग थे। एक तो आपके हो गए वर्ड्सवर्थ, और एक हो जाएंगे आपके रॉबर्ट सऊदी, और एक तीसरे का नाम दोस्तों आप जरूर यहाँ पे पूरा कीजिएगा। ये आपके 2 राइटर हो गए जो लेक पोएट के रूप में गिने जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सऊदी। और ये तीसरे कौन है जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल द रीनेसांस ऑफ वंडर इन पोएट्री। तो रोमांटिक पीरियड का एक टाइटल दिया गया द रीनेसांस ऑफ वंडर इन पोएट्री। यही टाइटल है दोस्तों। किसने दिया है? प्रोफेसर हेरफोर्ड, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर या थियोडोर वेट्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थियोडोर वेट्स। अगला सवाल है
कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर और आर द वर्ड्स ऑफ, मतलब किसने कहा कि हर महान कवि एक शिक्षक होता है। और दोस्तों ये पूछा गया टीजीटी 2009 में। ऑप्शन है शेली, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों ये आंसर होगा आपका यहाँ पे डी, वर्ड्सवर्थ। अगला सवाल है आपका कि द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज रिटन बाय। दोस्तों 2000 में इसको पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। ये जो सोनेट है कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये किसकी रचना है? स्कॉट, कीट्स, शेली या वर्ड्सवर्थ। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ड्सवर्थ।